नमस्ते, हरिओम। आप सभी की शुभकामनाएँ हमें प्राप्त हुई और हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है हम निजी रूप से कुछ लोगों को रिप्लाई ना कर पाए हों तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपने समय निकाला, अपनी शुभकामनाएँ दी, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आज का दिन बड़ा ख़ास रहा और विशेष रूप से हमसे बहुत सारे साधकों ने पूछा, गुरुजी आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि आप जन्मदिन कैसे मनाते हैं, आपका जन्मदिवस कैसे मनता है। हालांकि हर वर्ष कुछ चीज़ें तो समान ही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो आज का दिन थोड़ा सा अलग था क्योंकि हम थोड़े थके हुए भी लग रहे होंगे आपको, क्योंकि हम सच में बहुत थक गए हैं आज। और शायद ये थकान शरीर की थकान हो सकती है, पर मन प्रफुल्लित है क्योंकि आज एक सार्थक दिन व्यतीत किया हमने। दिन का आरंभ सुबह 4 बजे हुआ और सुबह 4 बजे उठ करके अपने ध्यान, साधना, प्रभु को धन्यवाद, माता पिता का स्मरण, उसके साथ दिन का आरंभ किया। स्नान आदि से निवृत्त हुए, यज्ञ किया जो हमारा पारंपरिक तरीका है, और फिर लगभग 5:30 बजे से हमें कुछ, आज क्योंकि 1 तारीख थी, कुछ ऑनलाइन बैचेस शुरू होने थे, उनका उद्घाटन किया हमने बस थोड़ी थोड़ी देर जुड़ करके, और उसी में साधकों के सानिध्य के साथ दिन का आरंभ हुआ। उससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। बहुत सारी गुड विशेस वहीं पर मिली। फिर हमें एक कार्यक्रम में भागना था, पहले से कमिटेड था, बहुत प्यारा प्रोग्राम, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ। हम उनके लिए डिसेबल्ड वर्ड तो नहीं यूज़ करेंगे, पर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, और उनके साथ हमें उस कार्यक्रम का आरंभ करना था, उनका सानिध्य, उन बच्चों का, उनके साथ समय बिताने का अवसर मिला। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था और प्रभु की कृपा से, क्योंकि हमें लगता है कि परमात्मा हमें चुनते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उन बच्चों के साथ जन्म दिवस मनाने का मौका मिला। उन्होंने अपनी साइन लैंग्वेज में हैप्पी बर्थडे गाया और गुड विशेस दी। हृदय को बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। फिर वहाँ से लौटे तो हमारे कुछ बड़े प्रिय साधक, काफ़ी निजी जो ट्रेन टीचर्स हैं, उन्होंने सरप्राइज़ दिया हमें। स्टूडियो पहुँच गए और वहाँ पर बहुत अच्छा लगा अपने इतने प्यारे साधकों के साथ मिल कर के, उनके साथ जन्म दिवस पर समय व्यतीत करके। और लगता है कि प्रभु की कृपा है कि ये हमारा भारत युग परिवार इतना विस्तृत और इतना प्यारा। वहाँ से लौटे घर वापस, तो जो साधक नहीं मिल पाए थे तो उन्होंने फिर, वो चाहते थे कि हम ऑनलाइन मिलें, जो भारत से बाहर हैं, भारत में ही अलग अलग कोनों से हैं, तो एक छोटा सा उनके साथ वीडियो के माध्यम से एक मिलने का कार्यक्रम रखा था। पुराने सभी साधक, नए साधक, उन सब के साथ बात किया। और मुझे लगता है कि गुरु के लिए तो इससे सार्थक तरीका और कोई हो ही नहीं सकता जन्मदिवस मनाने का, कि पूरा दिन हम अपने शिष्यों के साथ ही हैं, उनके साथ समय व्यतीत हुआ। वहाँ पर एक बड़ा प्यारा शिष्य है उत्तम, और उसने ये प्रश्न पूछा था, गुरुजी आप कैसे जन्मदिवस मनाते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। तो हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करते हैं। वो पूर्ण हुआ। उसके बाद शाम की पूजा करी, संकल्प लिया, क्योंकि वंदनीय गुरुदेव कहते हैं कि जन्मदिवस जो होता है ना, वो ऐसा दिन होता है कि प्रति वर्ष एक नया जन्म होता है हमारा। तो हम कुछ नए संकल्प लें, हम सोचें कि मैं ये छोड़ दूँगा। हम सब के अंदर बहुत सारे विकार होते हैं और जीवन भर प्रत्येक वर्ष एक एक विकार भी छोड़ते रहे ना, तब भी ख़त्म नहीं होते हैं, है ना। हम सब के अंदर बहुत सारे विकार होते हैं। तो बस फिर संकल्प लिया, माँ से, पिताजी से, गुरुदेव से बात की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उसके बाद शाम के जो बैचेस शुरू होने वाले थे उनका उद्घाटन किया। फिर हमारे शिष्यों की, स्टूडेंट्स की बहुत सारी गुड विशेस मिली, और फिर अंत में काफ़ी विलंब से परिवार के लिए समय निकला। थोड़ा समय परिवार के साथ व्यतीत किया। पारिवारिक समय बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अपने कार्य क्षेत्र में और पारिवारिक निजी जीवन में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यही तो योग है ना, कि समत्वम योग उच्यते, कि हम समान स्थिति को प्राप्त कर जाएं, हर परिस्थिति में हम समान रह पाएँ। परिवार के साथ, देवी प्रतीक्षा के साथ समय व्यतीत किया, और फिर बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। बैठ करके निजी जो आसपास के लोग हैं वो देखें,
और बस फिर हमने सोचा आप लोगों के साथ ये साझा किया जाए कि जन्मदिवस कैसे मना है। तो हमें लगता है कि एक सार्थक जन्मदिवस मना है और इसी तरह से प्रतिदिन हमारा सार्थक होता रहे, हम सेवा के मार्ग पर चलते रहें, हम प्रेम के मार्ग पर चलते रहें और जीवन में जिन्होंने बहुत कुछ दिया उनके लिए भी धन्यवाद का भाव रखें, और जिन्होंने आपको ऐसा लगता है कि आपको दुख दिया, ठेस पहुंचाई, कष्ट पहुंचाया, उनके लिए भी हम मन में धन्यवाद का भाव रखते रहें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें और मजबूत बनाया है। बस ये तो हमारे जन्मदिवस की कहानी रही। एक बार फिर हृदय की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हृदय की कुछ बातें, और आने वाले समय में भी ऐसे ही साझा करते रहेंगे। आप सबका प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ओम।